से बात करने वाले हैं वो शायद इसके महारथी कहें या वैज्ञानिक कहें, साइंटिस्ट कहें, वो परफेक्ट हैं। यानी हमें आधुनिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे हो, आज इस सब्जेक्ट पर बात होनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा, कोई भारत में चाहे कोई शहर में रह रहा हो, चाहे कोई गांव में रह रहा हो, लेकिन खेती से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। चाहे जॉब वाला हो वो भी खेती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांव से वो जुड़ा होने के कारण एग्रीकल्चर से जुड़ा है। तो दोस्तों, वैसे तो हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, नो डाउट, लेकिन बिजनेस हमारा प्रोडक्ट पे भी डिपेंड है। अगर बिजनेस की बात की जाए तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। सन 2014 में धनवंतरी पहला प्रोडक्ट आरपीएस बायोटेक के माध्यम से आरपीएस अपना प्रोडक्ट आया था, और पहले प्रोडक्ट ने आते ही एक क्रांति लाई। शुरुआत में तो मेरे को भी लगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था ऑर्गेनिक खेती इसके महत्व के बारे में, लेकिन लोगों ने बहुत तेजी से रिस्पांस दिया, क्योंकि हम बिजनेस को देखते हैं कि कितना बिजनेस हमारी टीम का जा रहा है। तो जितने नए टीम लीडर उभर रहे हैं उसमें एक मुद्दा आपको देखना है ऑर्गेनिक खेती, दूसरा मुद्दा ये देखना है कि ये आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा। अगर ऑर्गेनिक खेती के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से मिट्टी की सेहत हमारी अच्छी होती है, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारी जो फसल आती है उसका हमें मार्केट में मूल्य ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है कि वो भी ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हैं समाज में। तो लोग, अभी उत्पादन कम है, खरीदार ज्यादा है, तो महंगा रेट भी मिलता है किसान को। तीसरा, ये जो अनाज होता है, ये या फल या सब्जी, ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यानी इसमें सारी, हम जो खाते हैं तो हमें किसी फिर प्रोटीन विटामिन की लेने की जरूरत नहीं, अगर हमें ऑर्गेनिक चीजें मिलना शुरू हो जाए। और एक प्रॉफिट की मैं बात करूंगा कि आपका परिवार और आप निरोगी रहते हो, और जो उत्पादन अधिक किसान करता है, किसी को बेचता है, तो जो खाता है वो भी निरोगी रहता है। और लगातार यहाँ पर आपकी आपकी टीम में थोक में सेल होना शुरू होती है, क्योंकि इम्यूरिच कोई खरीदता है, हेल्थ प्रोडक्ट खरीदेगा 1 बॉटल 2 बॉटल, लेकिन एग्रीकल्चर में जिनके पास जमीन ज्यादा है वो लोग 20-20 हजार, 15-15 हजार, यानी आप यूरिया डीएपी में देखो तो लगातार वो लोग माल उठाते भी हैं। और इससे एक और सुनहरा अवसर यह है कि हम गांव में भी अपनी टीम को विस्तार दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर लीडर मूवमेंट करता है तो निश्चित रूप से उसकी टीम में सेल बढ़ेगी, चाहे वो शहर का रहने वाला हो। मैं भी शहर में ही रहता हूं, लेकिन आज बहुत सारी सेल, हमारी टीम की करीब 28% सेल ऑर्गेनिक प्रोडक्टों से आ रही है, ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्टों से आ रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती, वो भी हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कहते हैं। सिस्टम अगर पकड़ लें तो सिस्टम के साथ हम बहुत बड़े व्यापार को कर सकते हैं। अगर सिस्टम नहीं है तो हम नहीं कर सकते। सिस्टम के साथ हम, आज अगर मैं उन्नाव में बैठा हूं और ये एक सिस्टम है, मैं आप सबसे, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप मेरे विचार सुन रहे हैं, जो मैंने 10 साल में सीखा शायद वो आपके साथ बात कर रहे हैं। तो सिस्टम, धनवंतरी ने जो सिस्टम दिया वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से दिया। दोस्तों, अगर आज मैं बात करूं तो कम से हर व्यक्ति को काम तो करना पड़ेगा, ये बात तो अपने दिमाग में हम 100% बिठा लें, काम तो करना पड़ेगा। अब इच्छा आपकी 50 साल करो या 5 साल करो, ये डिपेंड आप पे करेगा। अगर सिस्टम से करते हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करते हो, तो शायद जो 50 साल में आप नहीं कमा सकते वो सिर्फ आप 5 साल में कमा के ले जाओगे, और बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली रिटायरमेंट हो जाओगे। गवर्नमेंट जॉब तो 60 साल में रिटायर करती है, लेकिन उस समय भी आदमी फाइनेंशियली रिटायर नहीं होता है। अगर किसी रिटायरमेंट बंदे की आप सिर्फ रिटायरमेंट होने के 3-4 साल बाद उससे बैंक में पूछो कितना बैंक बैलेंस है, तो शायद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग माध्यम में कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अगर मन से कर रहा है, देखो 2 तरीके के लोग आते हैं सिस्टम में, कुछ लोग बहुत कछुआ गति की चलते हैं और कुछ लोग खरगोश की गति से चलते हैं। अगर 5 साल ठीक से खरगोश की गति से चल लिया, उसके बाद चलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे खरगोश एक बार सो गया था तो कछुआ आगे निकल गया, यहाँ आप सो भी जाओ, कछुए की ताकत नहीं, अगर 5 साल ढंग से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, वो जिंदगी भर चलता रहे,
तब भी आपको पीछे नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है। बस एक सोच के साथ, सही सोच के साथ इस बिजनेस को हम शुरू करें। और ये बिजनेस आप सब लोग ज्वाइन हो तो निश्चित रूप से शुरू कर चुके हो, बस अपनी सोच सही करने की जरूरत है। एक सोच पे हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो, जीत आपकी पे पढ़ी थी। तो सोच पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा था। वो एग्जाम्पल क्या था कि एक शराब के ऊपर उसने सर्वे एक बंदे ने किया कि शराब तो बहुत हानिकारक है, चलो शराबियों को बताते हैं शराब तो बहुत नुकसानदायक है। तो वो बंदा सोचा कहाँ शराबी मिलेंगे, तो उसने सोचा शराब खाने में मिलेंगे। तो वहां पे गया, कुछ शराबी खड़े थे, तो उनसे डेमो देकर बराबर बताने लगा। उसने डेमो देने के लिए एक गिलास में पानी भरा और दूसरे गिलास में शराब भरी, और दोनों में एक एक केचुआ डाल दिया। एक एक केचुआ डाल दिया तो 5 मिनट बाद पानी वाला केचुआ, जो पानी वाले ग्लास का केचुआ था, वो लगातार तैर रहा था। लेकिन जो शराब वाला केचुआ था वो जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगी, कट गया और 5 मिनट में ही मर गया। तो उसका मैसेज देना था कि ये हमारे आंतों के लिए कितनी नुकसानदायक है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो उसने शराबियों से पूछा, भाई इससे आपको क्या मैसेज मिलता है इस डेमो से? तो एक शराबी उसमें से खड़ा हुआ, उसने बोला, सर ये पेट के लिए बहुत अच्छी दवा है, इससे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। हम किस नजरिए से किस चीज को देख रहे हैं, शराबी ने उस नजरिए से देखा। तो ये एक चीज होती है कि हमारी हर चीज में आपकी सोच डिपेंड करती, चाहे वो बिजनेस, चाहे आपके जीवन, हर आपकी सोच। और कहते हैं सोच से ज्यादा कभी इंसान कमा नहीं सकता, जितना बड़ा आप सोच सकते हो, क्योंकि जब सोचोगे तब बॉडी आपकी एक्शन करेगी। कभी सोच के पहले बॉडी एक्शन कर ही नहीं सकती, पहले सोच आती है तब एक्शन आता है। तो आज मेरा लेक्चर नहीं है, आज हम लोग सहाने जी के जो मेन सब्जेक्ट है, सहाने जी को सुनेंगे और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें, ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितना हमारे लिए आज की जरूरत भी है, आज की मजबूरी भी है। दोनों चीजें समझ लो, ऑर्गेनिक खेती करना जरूरत भी है, मजबूरी भी है। ये पूरे अगर भारत की बात की जाए और हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम इस आने वाली क्रांति का, देखो एक समय यूरिया भी किसानों ने लत नहीं लगाई, लेकिन पहले दे दे के फ्री। कोई चीज जब शुरुआत में हम लोग हल्ला मचाते, इतनी आसानी से पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। आप याद करो, जब गैस सिलेंडर आया तो महिलाओं ने एक्सेप्ट नहीं किया, सबके घरों में चूल्हे जल रहे थे, वो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती थी भैया घर में मत रखना, कहीं ब्लास्ट हो गया तो। जब बिजली आई, लाइट आई, तो लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए। एक गांव में सिर्फ 2 ही 4 कनेक्शन होते थे, पूरा गांव ऐसे ही अंधेरे में रहता था, भैया चिपक गए तो कोई चीज इतनी जल्दी एक्सेप्ट, यूरिया आई तो किसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने फ्री दिया, लोगों के उत्पादन बढ़े और धीरे धीरे किसानों की आदत पड़ गई। आज उसके बगैर नहीं रह सकते। अब किसान छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक भय है, सिर्फ एक डर है कि कहीं मेरा उत्पादन घट ना जाए। इस डर की वजह से वो ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा पा रहा है। और जिस दिन आप लोग मिलके उस डर को उस किसान के दूर कर दोगे, वो ऑर्गेनिक को सिर्फ अच्छी तरीके से जान ले, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को पहचान ले, मैं 100% दावा करता हूं। और बहुत सारे किसान आज उत्तर प्रदेश में हमारे धनवंती के प्रोडक्ट के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सारे डायरेक्ट सेलर का स्वागत है। और हम जोरदार अपने सबकी तालियों की आवाज तो नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन तालियों के साथ हम लोग संतोष सहाने जी का वेलकम करते हैं और कुछ ऑर्गेनिक खेती के टिप्स जानते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए, फिर मैं लास्ट में मिलूंगा आपके लिए 5 मिनट के लिए। थैंक यू सर। आज के इस जैविक खेती के मीटिंग में जुड़े हुए धन्वंतरी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी के क्राउन एम्बेसडर आदरणीय शैलेंद्र शुक्ला सर, एग्रीकल्चर के महागुरु, और महाराष्ट्र से लेके पूरे देश से बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम, जय धन्वंतरी। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार रहूंगा शैलेंद्र शुक्ला सर का। बचपन में देखो दोस्तों, हम स्कूल में जब जाते थे तो कोई भी अच्छी चीज हमें सिखाने के लिए, या कुछ अच्छा सबक हमें सिखाने के लिए, कुछ अच्छी सोच हमें सिखाने के लिए, हर बार कोई ना कोई हमारे जो भी टीचर लोग रहते थे उनके द्वारा कोई ना कोई स्टोरी बताई जाती थी, और अंत में हमें मोरल ऑफ द स्टोरी बताया जाता था। जब से मैं 3 साल से धन्वंतरी में जुड़ा हूँ, जब जब मैं शैलेंद्र शुक्ला सर को सुनता हूँ तो हर बार मुझे एक नई स्टोरी सुनने को मिलती है। और हर बार मुझे नेटवर्किंग में हो या जीवन में हो,
किस सोच से हमें चलना है, ये जरूर सीखना मिलता है। इसलिए शैलेंद्र शुक्ला सर का पूरा लेक्चर हो या छोटा सा प्रास्ताविक भी हो, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहता है। तो फिर से एक बार मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इस मीटिंग की शुरुआत उन्होंने की है। दोस्तों, बेसिकली आज की ये जो मीटिंग है, आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, वो है गन्ना उपज तंत्र ज्ञान। गन्ने की जो उपज है, गन्ने का जो प्रोडक्शन है, वो हमें बढ़ाना है। और मैंने लास्ट ईयर भी ये मीटिंग पूरे देश में हर एक राज्य के हिस्से में ली थी। इसके पीछे का जो मकसद है, हमारे जो त्रिदेव है, जिसमें डॉक्टर रमेश पाटिल सर हो, शशिकांत सर हो या प्रकाश मामा हो, उसमें डॉक्टर पाटिल सर की जो सोच थी कि गन्ने के क्षेत्र में हमें काम करना क्यों जरूरी है, इसमें सबसे पहली बात यही है कि भारत दुनिया के नक्शे पे एकमात्र ऐसा देश है कि जो पानी की निर्यात करता है। हम पानी का एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। अभी आपको लगता होगा कि जब हमारे महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, तब सांगली से रेलगाड़ियां भेज दी थी पानी पहुंचाने के लिए लातूर में। तो वैसा पानी हम दूसरे देश में नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली जो दो फसलें हैं, वो पहली फसल है धान की और जो दूसरी फसल है वो है गन्ने की। और दोनों भी फसल के क्षेत्र में जिस राज्य से शैलेंद्र शुक्ला जी बिलोंग करते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। ये क्रमांक 1 पे है। गन्ने की सबसे ज्यादा फसल कौन से राज्य में लगाई जाती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। धान की सबसे ज्यादा फसल कौन से राज्य में लगाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल के लगभग जो जितना भारी क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के लोग वैसे तो बहुत दयालु है कि वो तो पानी की निर्यात दूसरे देशों में करते हैं दोस्तों। अब इसको थोड़ा अलग ढंग से देखो कि हम पानी की निर्यात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर तीसरा महायुद्ध विश्व में अगर अगर हुआ, तो वो पानी के लिए होने वाला है। तो पानी अगर हम दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो दोस्तों ये सबसे गलत बात हम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आज सबसे पहले विनती करूंगा, यूपी से जितने भी लीडर यहाँ पे जुड़े हैं, हमारे अमृत जी मिश्रा सर यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत से लीडर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन सबको विनती करूंगा कि देखो, धन्वंतरी द्वारा तो हमें अपना बिजनेस करना ही है। नेटवर्किंग में तो आप तो बहुत अच्छी तरह से कैसे क्राउन एम्बेसडर ही आपके राज्य से है, तो आपका जिस प्रकार की टीम है वो बहुत बड़ी मात्रा में टीम है। बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से टीम को डेवलप करके पैसा भी कमा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आपकी फैमिली की गुजरान करते करते आपके टीम के लिए बहुत अच्छा काम आपके लिए हो रहा है। लेकिन धन्वंतरी की यही सोच है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। धन्वंतरी में हमें पैसा बिल्कुल कमाना है, बहुत अच्छे तरीके से कमाना है, बहुत अच्छा ज्ञान देके कमाना है। और सबसे पहले एक है कि हमें किसान के चेहरे पे हंसी लाके करना है दोस्तों। तो मैं ये विनती आप सबको करूंगा कि इन दोनों फसलों के ऊपर यूपी में बहुत अच्छी तरीके से काम करना जरूरी है, और वो काम आप सभी लीडर के जरिए हो रहा है। हमें क्यों गन्ने के फसल के ऊपर ही काम करना है? गन्ना देश में 2 राज्यों में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। पहला तो राज्य है उत्तर प्रदेश और उसके बाद में है महाराष्ट्र। इन 2 राज्यों में ही गन्ने की फसल ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि गन्ने की फसल को पानी ज्यादा लगता है। इन 2 राज्यों में ही गन्ने की फसल ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जिस पानी के द्वारा हमारे फसलों में सिंचाई की जाती है, सबसे ज्यादा रिवर्स जो है, नदियां जो है, वो यूपी में है। सबसे ज्यादा नदियां जो है वो महाराष्ट्र में। यूपी में गंगा से लेके, यमुना से लेके, सिंध से लेके, गोमती से लेके बहुत बड़ी बड़ी नदियां उत्तर प्रदेश से बहती है। और इसीलिए इस नदी के क्षेत्र में, बगल के क्षेत्र में जितना भी हिस्सा आ जाता है, वहां पे लोग गन्ने की फसल लगाते हैं। तो जहां पे सिंचाई की सुविधा है, वहां पे गन्ने की फसल लगाई जाती है। जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी है, वहां पे गन्ने की फसल लगाई जाती है। तो दोस्तों, 1 किलो चीनी के उपज के लिए जिस मात्रा में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो अगर फिगर आपके समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि इतना पानी खर्चा करके हम 1 किलो चीनी उगा रहे हैं, 1 किलो शक्कर बनती है, तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी। और उसके बावजूद गन्ने की 1 एकड़ की उपज कितनी है उत्तर प्रदेश में? मैं आज ज्यादा जो मेरा जोर है यूपी के ऊपर ही ज्यादा दूंगा, क्योंकि एक तो हमारे क्राउन एम्बेसडर आज की मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, और दूसरा सबसे ज्यादा से ज्यादा लीडर यहाँ से यूपी में बैठे, और तीसरी धन्वंतरी की भी ये चाहत है, धन्वंतरी की भी ये कोशिश है
कि गन्ने की फसल में अगर सही में काम होना है तो वो यूपी में ज्यादा होना है। तो क्या है यूपी में, क्यों हमें ज्यादा काम करना है दोस्तों? 1 एकड़ में यूपी में गन्ने की जो उपज है वो है ज्यादा से ज्यादा 350 से 400 क्विंटल दोस्तों, यानी कि 30 से 35 टन खाली। पूरे 1 हेक्टर का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो दोस्तों 1 हेक्टर की गन्ने की उपज है 670 क्विंटल, जो कि महाराष्ट्र के किसानों का एवरेज है एकड़ का। महाराष्ट्र में, जिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र का अगर एवरेज पकड़े तो वह हमारा उतना ही है, 370 से 400 क्विंटल ही हमारा एवरेज है। लेकिन महाराष्ट्र में मैं आपको ये किसान, इतने किसान दिखाऊंगा, लाखों किसान दिखाऊंगा कि जिनका 1 एकड़ की अभी उपज करीबन 100 टन, यानी कि करीबन 1000 क्विंटल तक पहुंच गई है। यानी कि यूपी में अगर सही ढंग से हम काम करें तो 1 एकड़ में हम 5 गुना उपज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। कितना गुना? 5 गुना। मैं दुगना नहीं बोल रहा हूं, मैं 3 गुना नहीं बात कर रहा हूं, 4 गुना नहीं बात कर रहा हूं, 5 गुना उपज बढ़ाने की ताकत यूपी के मिट्टी में है। गंगा के किनारे वाली ये मिट्टी है, यमुना के किनारे वाली ये मिट्टी है, गोमती के किनारे वाली ये मिट्टी है। और इसलिए दोस्तों ये ताकत अगर उस मिट्टी में है तो 1 एकड़ में गन्ने की फसल लगा के भी यूपी का किसान अगर खुशहाल है तो उसी 1 एकड़ में पहले साल हमने उसकी फसल दुगनी बढ़ाई, नेक्स्ट के ये साल में 3 गुना बढ़ाई, 4 गुना बढ़ाई, तो धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो रेड कारपेट डालेगा, वो फूलों से उसका स्वागत करेगा दोस्तों। और ये ताकत गन्ने की टेक्नोलॉजी में, धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी में है। लेकिन खाली हमें समझना है कि किस तरीके से हमें गन्ने में काम करना है। गन्ने की फसल में अगर हम गन्ने की उपज बढ़ाएंगे दोस्तों तो गन्ने के ऊपर निर्भर जितना प्रक्षेत्र है वो कम हो जाएगा दोस्तों। और जितना प्रक्षेत्र गन्ने का कम हो जाएगा दोस्तों, उसी प्रक्षेत्र में हमारे गन्ना उगाने वाला किसान दूसरी फसल ले लेगा, वो सोयाबीन जैसी फसल ले लेगा, यूपी में आलू की फसल ले लेगा, सब्जियों की फसल ले लेगा, फलों की फसल ले लेगा, तो किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। किसान का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। डबलिंग द फार्मर्स इनकम ये सही में तब होगा जब हम किसान की 1 एकड़ के फसल में उसकी जो उपज है उसको दुगनी करेंगे। और वो ताकत हमारे धन्वंतरी के गन्ने के टेक्नोलॉजी में है दोस्तों। गन्ना विकास विभाग हमने लास्ट ईयर खड़ा किया। ये गन्ना विकास शुगर केन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट खड़ा करने के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर की ट्रेनर है शालिनी लामतुरे मैडम, उन्होंने लगभग 3 महीने पूरा काम किया। देश के प्रक्षेत्र में जहां जहां पे गन्ना का संशोधन के केंद्र है गवर्नमेंट के, वहां पे जाके पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर एग्रीकल्चर की शुगर केन की धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी बन गई दोस्तों। 3-4 महीने का उसके पीछे कष्ट है। और फिर भी लास्ट ईयर ये सब कुछ आपके पास पहुंचाने के बाद भी मैं ये थोड़ा सा दुख से बात कहूंगा कि जिस मात्रा में गन्ने के प्रक्षेत्र में हमारा काम होना चाहिए था उस हिसाब से हमने देखा नहीं दोस्तों उसकी तरफ। हम खाली किसान का आमदनी दुगना करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर का भी इनकम डबल होने वाला है इसमें। हम खाली किसान के चेहरे पे हंसी लाने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर के चेहरे पे भी हंसी आएगी जब उसका इनकम बढ़ेगा दोस्तों। हंसी तो तभी आती है, मोटिवेशन से हम प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन सही में दुनिया में क्या मोटिवेशन है? तो वो है विटामिन एम। विटामिन एम, मनी के अलावा दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। मनी तभी मिलेगा, पैसा तभी मिलेगा जब हम सही ढंग से काम करेंगे, स्मार्ट होके काम करेंगे। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी देने की कोशिश एग्रीकल्चर के सभी महागुरु आपको कर रहे हैं। आपको खाली ये काम करना है कि एक एक टेक्नोलॉजी को समझ के शुरू करना है हमारा काम। और इसलिए आज मैं गन्ने के विषय में बात कर रहा हूँ कि जिसमें अपना जो प्रेजेंटेशन है मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मेरी सबसे विनती होगी कि कोई भी स्क्रीन के ऊपर कुछ शेयर मत करो। इस कारण क्या होता है कि आप जैसे ही स्क्रीन के ऊपर कुछ बातें शेयर करोगे या कुछ डिजाइन शेयर करोगे तो जो कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है वो स्टॉप हो जाता है और फिर से हमें शुरू से प्रेजेंटेशन ये करना होता है। अभी देखिए मैंने प्रेजेंटेशन पहले ही शेयर किया था, लेकिन बीच में आपने यहाँ पे जो शेयर किया था इसके कारण फिर से प्रेजेंटेशन शुरू करना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए, गन्ना विकास विभाग के पीछे जो काम है वो काम बहुत बड़ा है, जिसके तौर पे हमें क्या करना है दोस्तों कि जिसके
मदद लेके हमें किसानों का जो गन्ने के ऊपर का क्षेत्र है पहले तो उसको कम करना है, पहले तो उसको कम करना है। दूसरी बात क्या है, उसकी उपज को दुगना करना है शुरू में। अभी मैं यूपी में दुगना होने का डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि एक बार धन्वंतरि की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा। लेकिन मैं महाराष्ट्र में ये बात नहीं दोहराऊंगा दुगना करने की, क्योंकि 70 मेट्रिक टन 700 क्विंटल तो ऑलरेडी महाराष्ट्र का किसान उगा रहा है। तो उसका करीबन जाके धन्वंतरि की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तुरंत तो उसका 140 मेट्रिक टन होगा क्या, 1400 क्विंटल होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन 70 का 85, 85 का 100, 100 का 110, 110 का 130, 130 का 140, 140 का 160 मेट्रिक टन, यानी कि 1000 से लेके 1600 क्विंटल तक हमारी 1 एकड़ की गन्ने की उपज आ सकती है। दोस्तों आपको लगेगा कि हम कुछ बातें अलग कर रहे हैं, दोस्तों महाराष्ट्र में ही मैं ऐसे किसान दिखाऊंगा जिन्होंने एक एकड़ में 160 मेट्रिक टन उपज ली है, 1 एकड़ में 1600 क्विंटल की उपज ली है दोस्तों। तो उसका करीबन 1 हेक्टर में कितना हुआ? 1 हेक्टर में हो गया करीबन 4000 क्विंटल। और यूपी का हेक्टर का गन्ने की उपज कितनी है? 670 से 800 क्विंटल। दोस्तों 4000 क्विंटल कहा और 800 क्विंटल कहा। दोस्तों एक मिनट, ये फिर से एक बार शेयरिंग में हाँ दोस्तों, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। ऋषिकेश माझी स्क्रीन दिसते है? हाँ सर, शुरू है। ओके, गन्ना विकास विभाग दिख रहा है? हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये गन्ना विकास विभाग के पीछे देखो, यूपी में अगर सही ढंग से हम काम करेंगे तो एक तो बात आज दावे के साथ कहेंगे, आज मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, आज एक बात दावे से कहेंगे कि धन्वंतरि की टेक्नोलॉजी, धन्वंतरि का पूरा किट इस्तेमाल करो, आपकी उपज दुगनी हो जाएगी, दुगनी। आपकी मिट्टी की ताकत ही ऐसी है कि 5 गुना उपज बढ़ाने की ताकत है। हम तो शुरू में बात कर रहे हैं दुगनी। अगर 350 क्विंटल का आपका एकड़ का यील्ड है तो आज धन्वंतरि का किट इस्तेमाल करो, आज धन्वंतरि की 4 मुख्य जो टेक्नोलॉजी बताई गई है उसका इस्तेमाल करो, दुगनी आपकी फसल उपज हो जाएगी। और दुगनी उपज करने की ताकत है धन्वंतरि के टेक्नोलॉजी में। कैसी है, क्या है धन्वंतरि के गन्ने विकास विभाग की टेक्नोलॉजी? तो सबसे पहले गन्ने की खेती करने की फायदे क्या क्या है? एक तो नगद फसल है, चीनी मिल से पैसा आराम से मिल जाता है, 2 किस्तों में मिले या 3 किस्तों में मिले, लेकिन मिलता तो है। बाजार के अलग फसल के दाम क्या मिलेंगे ये पता ना होने के कारण बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि दूसरी अगर फसल लगाते हैं तो क्या होगा, बाजार में ही गिर गए तो क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन नगद फसल है, वैसे तो हिसाब से इसके ऊपर भी अभी कीट और रोग कम ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी के फसल के हिस्से से अगर हम कोशिश करेंगे तो कीट और रोग आसान व्यवस्थापन है, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली फसल है। गन्ना उगाने वाला किसान यानी कि उसको बागायतदार बोलते हैं। गन्ना उपज करने वाला किसान गांव में एक अलग पहचान होती है, इसलिए वो प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली फसल है। परंपरा से अरविंद कुमार जी कुछ भी शेयर मत कीजिए, आप एक बार कुछ स्क्रीन पे शेयर करोगे तो मेरे को बार बार प्रेजेंटेशन शेयर करना पड़ता है। मेरी विनती रहेंगी सबसे, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर शेयर मत कीजिए। परंपरा से चली आ रही फसल है, खुद का उत्पादन बना सकते हैं, फसल पूरी तरह बर्बाद होने की नौबत कम है। अगर कोई वातावरण में बदलाव आ गया, कोई भारी बारिश की गिरावट हो गई, बारिश कम आ गई, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो पूरी फसल बर्बाद नहीं होती, कुछ ना कुछ तो फसल में लगभग सारी तरह की जमीन में उगा सकते हैं, हल्की से लेके भारी जमीन में भी उसका लोगन। मजदूर खर्चा कम है, यंत्र का उपयोग आसानी से है। अभी तो हमारे यहाँ पे शुगरकेन प्लांटर तो है ही है, लेकिन शुगरकेन हार्वेस्टर भी आ गए, तो चीनी मिल को भी ये आसानी हो गई है। हार्वेस्टर भेजो, आधा घंटे में 1 एकड़ की फसल काट के चीनी मिल तक लेके आओ। दाम फिक्स होते हैं, कटाई बहुत आसान है क्योंकि चीनी मिल से ही मशीन आ जाती है। बदलते मौसम का कम दुष्परिणाम है, और एक बार लगाने के बाद 3 से 5 साल तक वही फसल उस खेत में हम लगा सकते हैं, बार बार उसकी बुवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए गन्ने की फसल ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है, बुवाई की जाती है, लगाई जाती है। लेकिन यही इसका ड्रॉबैक है कि इसीलिए गन्ने की फसल जो है, गन्ने को किसान को जो है बहुत, मैं ये कहूंगा, आलसी बना देती है, आलसी बना देती है। एक बार लगाओ, अगर ठिबक सिंचाई लगाई है, ड्रिप इरिगेशन लगाई है
तो पानी भी चालू करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अभी हमारे यहाँ तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में या बहुत जगह पे मोटर के ऊपर ऐसे ऐप लगाए गए कि आप दुनिया में बैठ के कहीं से भी मोबाइल से आपके यहाँ के पानी बंद करोगे या चालू कर सकते हो। इसीलिए तो और आलसी हो गया है किसान, खेत में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती एक बार फसल लगाने के बाद। तो इसी के ही कारण हम गन्ने वाला किसान दिन ब दिन आलसी होते जा रहा है। और इसीलिए मैं अगर कोई किसान यहाँ पे गन्ना उगाने वाला किसान सुन रहा है तो मैं ये कोशिश करूंगा, उनकी क्षमा चाहते हुए बोलूंगा कि हमारे बीच में इस फसल ने एक आलस पैदा किया है, शरीर में एक अलग तरीके से एक आलस पैदा किया है, उसको हमें निकालना है। उसी फसल की दुगना उपज लेनी है तो हमें अब झटक के काम करना है, खुद को एक अलग रख के काम करना है। बार बार खेतों में जाना पड़ेगा, हफ्ते में 2-2 बार आपके खेत में राउंड लगा के आने पड़ेगा। कहाँ पे उपज अच्छी है, कहाँ पे उपज कम गिर रही थी, उस खेत का क्या प्रॉब्लम है, कौन सी कीट ज्यादा तकलीफ दे रही है, कौन सा रोग बार बार आ रहा है, कौन सी कीट बहुत ही दिमाग को तकलीफ दे रही है, ये सब की ज्ञान, इस सब की जो नोंद है आपको आपके नोटबुक में रखनी ही पड़ेगी, ताकि जो जो गलतियां हम इस साल करेंगे उसको हम सुधार पाए नेक्स्ट ईयर में। दोस्तों, क्या गन्ने की उत्पादन में आने वाली समस्या क्या है? अभी दिन ब दिन इसमें समस्या बढ़ रही है। उसमें क्या है कि गन्ने की फसल में हम ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, गन्ने की फसल में हम ज्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। दोस्तों, गन्ने की फसल में बिल्कुल ही कम मात्रा में जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में। फल उगाने वाले किसान, सब्जियां उगाने वाले किसान तो थोड़े बहुत होशियार रहते हैं, इसलिए बार बार गोबर खाद हो, नीम का खाद हो, नीम केक हो, जैविक खाद हो, डालते तो है। लेकिन गन्ने उगाने वाला फसल उतना भी नहीं रहा। एक बार बुआई के समय शुरू में लगा दिया तो लगा दिया, उसके बाद 3 बार फसल निकालनी है तो उस मात्रा में जैविक खाद गन्ने की फसल में जाती। सही बीज का अभाव, व्यवस्थापन का गलत तरीका। अभी ये क्यों है दोस्तों सही बीज का अभाव? क्योंकि गन्ने का जितना भी बीज हमारे खेत तक पहुंचता है वो बहुत बार चीनी मिलों ने जहां जहां पे उनके बीज के खेत लगाए हैं उस खेत से आ जाता है। लेकिन बहुत बार किसान जो है वो देखता नहीं कि हम वहां पे जाए, हमारे खेत में कहाँ से बीज आ रहा है उसको देखे। जो बीज हम ला रहे हैं 3-3, 4-4 साल हमारे खेतों में रहने वाला है, तो उस खेत तक जाना चाहिए, उस खेत तक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जहां से मेरे खेत में बीज आ रहा है वो फसल तो अच्छी है, उसमें कोई कीट तो नहीं है, उसमें कोई रोग तो नहीं है, ये एक बार देख के आना जरूरी है। रासायनिक खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे दिमाग में एक बात तय हो गई है, जहां पे पानी कम है वहां पे आपको पानी की बचत के लिए ठिबक सिंचाई लगाना जरूरी है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठिबक सिंचाई कहाँ लगनी चाहिए? जहां पे ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है वहां पे पहले ठिबक सिंचाई लगनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल पानी का होने के कारण हमारी मिट्टी ज्यादा खराब होती है। तो ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे ज्यादा लगाना चाहिए? जिस एरिया में पानी का ज्यादा इस्तेमाल है वहां पे पहले लगाओ। जहां पे पानी कम ही है वहां पे तो किसान लगाने ही वाले, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे पानी बचा के इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जगह पे जहां पे पानी कम है वहां पे किसान को पानी को बचाना है, और जहां पे पानी का उपलब्धि ज्यादा है वहां पे किसान को मिट्टी को बचाना है दोस्तों। इसलिए ठिबक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन दोनों भी जगह पे ज्यादा मात्रा में लगनी चाहिए। इसका मतलब है जहां पे भी फसल उगानी है ड्रिप इरिगेशन लगाना जरूरी है। और उसने आप तकनीक इतनी अच्छी आ गई है, पेप्सी ड्रिप इरिगेशन आई है कि जिसका एकड़ का खर्चा 2,000, 2,500, 3,000 में हो जाता है। एक बार आपकी पाइप्स बिछाए गए हो, एक बार आपकी पूरी तरह से प्रणाली बिठाई गई हो खेत में, तो उसके बाद हर एक फसल में आपको लगाना है। तो एक बार आपने अगर 2,500-3,000 का ड्रिप इरिगेशन, पेप्सी का ड्रिप इरिगेशन बिछा दिया तो दोस्तों 1 एकड़ की फसल आपकी, अगर छोटे पीक लगाने वाले हो, छोटे दिन के पीक हो, 3 महीने का 4 महीने की फसल है, तो 2 फसलों के लिए, 3 फसलों के लिए आपका वो 2,500-3,000 का खर्चा पूर जाता है। ये 2,500-3,000 से लेके 8 से 10,000 तक। लेकिन आप 3-3 फसलों में अगर सिंचाई देने का खर्चा अगर देखोगे तो वो बिल्कुल 1 एकड़ का 8 से 10,000 के ऊपर जाता है। तो एक तो पानी कम लगता है, पानी समय के ऊपर देने के कारण फसल अच्छी आ जाती है,
फसल अच्छी है तो उसके ऊपर कीट रोग कम आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों गन्ने की फसल में हमें कोई कुछ भी बात हो, लेकिन गन्ने की फसल में किसी भी इसमें हमें ठिबक सिंचन लगाना जरूरी है। हाँ, अभी देखो समस्याओं का समाधान करना हमें धन्वंतरी के टेक्नोलॉजी से बहुत जरूरी है। और वो कौन सा है? तो सबसे पहला है तो खुला पानी छोड़ना हमें बंद करना है। तुषार सिंचन और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से करना है, जो मैं जिसके ऊपर मैंने अभी आपको बात बताई। उसके बाद सबसे गन्ने के दो पौधे के बीच तथा दो लाइन के बीच का सही अंतर ये करना है। सही अंतर रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर गन्ने के दो लाइन के बीच का अंतर अगर आप 4 फीट के कम करते हो तो आप कुछ गलत तरीके से गन्ने की खेती कर रहे हो। आपके दो लाइन के बीच का अंतर 4 फीट के ऊपर ही होना चाहिए। मैं तो ये बात बोलूंगा 5 फीट के ऊपर ही होना। और दो गन्ने के पौधे के बीच का अंतर, जो दो गन्ने के आपने बीज लगाए उसके बीच का अंतर जो है वो 1.5 फीट से ऊपर रहना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ठीक ठाक अगर आपकी गन्ने की लागत करोगे दोस्तों, तो बहुत अच्छे नंबर के पौधे आपके 1 एकड़ के खेत में हो। अगर आप 5 फीट बाय 2 फीट लगाते हो तो आपके 1 एकड़ में करीबन से करीबन 5000 पौधे लगेंगे, 5000 बीज लगेंगे, 5000 गन्ने के टिपरे लगेंगे। और एक टिपरे में अगर 12 से 14 गन्ने के पौधे ऊपर निकल के आ गए तो 1 एकड़ में करीबन से करीबन आपके 50 से 60,000 गन्ने के पौधे तैयार हो जाएंगे। और एक गन्ने का वजन अगर आपने 2 किलो ले लिया दोस्तों, उतना आना ही चाहिए, तो आपका 1 एकड़ की जो गन्ने की उपज है वो करीबन से करीबन 1100 से 1200 क्विंटल आराम से हो गए। इसका मतलब है खाली खाद ठीक ठाक करने से, खाली सिंचाई ठीक ठाक करने से ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपके 2 गन्ने के लाइन का और 2 गन्ने के बीच का अंतर बहुत सही मात्रा में आपको रखना पड़ेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण जो काम है हमें, एक तो पानी का व्यवस्थापन, दूसरा निराई गुड़ाई का व्यवस्थापन, और तीसरा जो है गन्ने के ऊपर आने वाले रोग और कीटकों का व्यवस्थापन सही ढंग से करना है। तो देखिए दोस्तों, और चौथा जो है वो है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपके फसल में खरपतवार अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ गई तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है, उसका सीधा जो असर है वो उपज की मात्रा के ऊपर पड़ता है, फिर उपज हमारी कम आ जाती है दोस्तों। अब धन्वंतरी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है दोस्तों, सीधा खेत से आने के कारण बार बार पानी पी रहा हूँ। बहुत मैं एक्चुअली 12 बजे से ही खेत से निकलने वाला था, लेकिन मेरे खेतों में भी आम की रोपाई हो रही है और इसके कारण मैं पूरा सुबह जल्दी जाके खेत में था। बहुत जल्दी में आने के कारण थक गया, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। गन्ने के उत्पादन के धन्वंतरी के जो उद्दिष्ट थे, एक तो पहला है सेंद्रीय कर्ब, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन हमें खेतों में बढ़ाना है, अपनी मिट्टी में बढ़ाना है, मिट्टी के हेल्थ में सुधार लाना है, मिट्टी के सेहत में हमें सुधार लाना है दोस्तों। तीसरा जो है बुवाई का सही तरीका, बीज का सही चुनाव हमें इस्तेमाल करना है, पानी तथा खाद का व्यवस्थापन करना है, गन्ने के सूखे पत्तों का व्यवस्थापन करना है, रोग तथा कीट का नियंत्रण करना है, फसल का आसन व्यवस्थापन करना है, उत्पाद में खातरी लायक हमें बढ़ोतरी करना है, और लागत का खर्च कम करना है दोस्तों। कम, हमें लागत खर्च बढ़ाना नहीं है दोस्तों। अगर 9000 का हम गन्ने के किट अगर हम किसान को दे रहे हैं, तो बहुत बार मुझे लास्ट ईयर भी बहुत लोगों के फोन आए थे कि दोस्तों कि सर 1 एकड़ के लिए 9000 का किट किसान को बहुत हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। अगर 350 रुपए का आपका रेट मिल रहा है, 3500 रुपए का आपका टन का रेट मिल रहा है, 350 का अगर आपका क्विंटल का रेट मिल रहा है दोस्तों, तो अगर 350 क्विंटल का फसल की उपज अगर हम 700 क्विंटल तक बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बोल रहा हूं तो 500 तो मानो, 1,500 क्विंटल यानी कि 15 मेट्रिक टन अगर हमारे किसान की उपज बढ़ रही है दोस्तों, तो यूपी का आज का जो रेट चल रहा है गन्ने का 315 रुपए प्रति क्विंटल का, यानी कि पर मेट्रिक टन का कितना, तो 3000 रुपए तो पकड़ो। अगर हम उसका 15 मेट्रिक टन फसल बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो उसका 45,000 रुपए का मुनाफा करके दे रहे हैं दोस्तों।
और हम उससे ले रहे हैं कितना, 9,000 रुपए ले रहे हैं दोस्तों खाली। दोस्तों अगर 9,000 रुपए ले रहे हैं और 5 गुना उसका हम अगर आमदनी बढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल महंगा नहीं है। आप पहले आपके दिमाग से निकालो, बाद में किसान के दिमाग से निकलेगा। आप गलत तरीके से कीट की तरफ देख रहे हैं। उसका पूरा खर्चा होने के बाद ये मैं बोलूंगा कि 9,000 का पूरा खर्चा उसके सर के ऊपर है, फिर भी वो फायदे में ही है दोस्तों। 9,000 का किट बिल्कुल महंगा नहीं है, हम उसका 45,000 का मुनाफा करके दे रहे हैं। और यूपी में तो मैं ये दावे के साथ कहूंगा, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दूं क्या, हो सके तो गारंटर में हम अपने क्राउन एम्बेसडर को ही ले लूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं है, उनकी साइन ले लूंगा स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटी के तौर पे। मैं कॉन्फिडेंस से ये बात यूपी के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड है दोस्तों आपकी, और इस फर्टाइल लैंड में अगर हमारा बैक्टोरिज का इस्तेमाल हुआ ना दोस्तों, फसल दुगनी आने ही वाली है। 5 गुना उपज बढ़ाने की ताकत यूपी की मिट्टी रखती है, हम तो दुगना ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेगी दोस्तों, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन आपका नजरिया किट की तरफ देखने का बदल लो, अपने आप किसान का नजरिया बदलेगा दोस्तों। चलो क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है। अभी जून से बहुत जगह पे गन्ने की बुवाई के लिए खेतों में हल चलाना, जुताई करना, ये काम शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही गन्ने का खेत तैयार हो जाता है तो बहुत बार किसानों द्वारा शुरू में तो गोबर खाद डाला जाता है, तो गोबर खाद के साथ हमें हमारा कंपोस्ट रिच इस्तेमाल करना है। और गोबर खाद के साथ साथ जो जो रासायनिक खाद डाला जाता है दोस्तों, उस रासायनिक खाद में हमें अपना आरपीएस ग्रैन्यूल 76, आरपीएस 76 जो ग्रैन्यूल है वो 2 किलो था, अभी उसका पैकिंग 5 किलो का आ गए हैं। एकड़ में 5 किलो का अभी हमारा रिकमेंडेशन है। एकड़ में 5 किलो का आरपीएस ग्रैन्यूल अपना डालो, और बाकी के जितने भी रासायनिक खाद है वो डालो। जिन लोगों को कम करना है वो 20 से 30% कम कर सकते हैं। अगर नहीं कम किया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि बढ़ाने के और तरीके हमारे पास हैं। जितना रासायनिक खाद किसान ने डाला है उसकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए हमारे पास और अलग उत्पाद है, उनका इस्तेमाल जैसे जैसे हम करेंगे रासायनिक खाद की इस्तेमाल हम बढ़ाएंगे। फिर भी किसान कोई बोलेंगे आपका खर्चा बढ़ रहा है तो हम कुछ रासायनिक खाद कम करें क्या, तो बिल्कुल करें, 20 से 30% आप कम करें। लेकिन 20% आप जैसे ही कम करोगे, आपको आरपीएस 76 उसी समय पे 5 किलो जो देना है वो देना है, देना ही है। 1,900 रुपए की, मेरे ख्याल से 1,900 रुपए ही है उसका डीपी, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्योंकि जस्ट लॉन्च हुआ ये प्रोडक्ट है। तो 5 किलो का एक बार 1 एकड़ में, अगर 5 किलो का आपके पास नहीं है तो 2 किलो की 6 बैग इस्तेमाल करो, आपका काम 1 एकड़ का होगा। बुआई के समय जैसे ही गन्ने का बीज की आप बुआई करते हो उसके समय रासायनिक खाद में आपको 5 किलो का ये डालना है। 2 किलो के इसमें डालोगे तो 6 किलो डालना है। इसके पीछे मकसद क्या है, संद्रीय कर्ब और जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना है, मिट्टी की सेहत की उर्वरा शक्ति बढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, ये काम महत्वपूर्ण है। धन्वंतरी का किट जब भी आप किसी भी किसान को देते हो उसको ये बोलना है बीजोपचार से पहले आपको गन्ने की बुवाई नहीं करनी है। तो 200 लीटर का पानी ले लो, 200 लीटर का बैरल ले लो, उसमें पूरी तरीके से जिस तरीके से बीज काटे हैं, ये फोटो को गौर से देखो दोस्तों। इस फोटो को आप अगर गौर से देखोगे, मेरा कर्सर जहां पे जा रहा है आप दिखाई दे रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ओके ओके, दिखाई दे। तो जहां पे मैं कर्सर ले रहा हूं वहां को ठीक से देखिए, क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो गन्ना था पूरा उसको आपने काटा है, और जहां गन्ने की आंख है उस हिस्से को आपने काटा है दोस्तों, उस हिस्से को काटा है। लेकिन अगर देखोगे तो 1/3 हिस्सा नीचे के बाजू में है, और 1/4 जो हिस्सा है वो ऊपर के बाजू में। 25% ये ऊपर वाला हिस्सा है, और 75% ये नीचे वाला हिस्सा है। 75% वाला ये नीचे का हिस्सा है। इसी तरीके से हमें गन्ने को काटना है, क्योंकि
गन्ने जैसा ही उगता है, अंकुरित होता है, तो उसको जो भी खाना लगता है वो खुद के इससे लेता है, उठाता है, वो मिट्टी से बिल्कुल नहीं उठाता है। तो 1/3, 1/3, 75% सावित्री रजक नाम का कोई फोन है, वो स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहे हैं। ऋषिकेश जी, जैसे ही कोई शेयर करता है, आपने पहले भी शैलेंद्र सर को बताया था, क्योंकि बार बार स्क्रीन के जो ऊपर जब जाएंगे तो मेरा प्रेजेंटेशन मुझे शुरू से फिर से एक बार शुरू करना पड़ता है। तो मेरी विनती है आप सबको, बिल्कुल आप स्क्रीन के ऊपर मत शेयर करो। आपके हाथ में फोन होने के कारण गलती से ये लग सकता है, तो आप ध्यान से कुछ भी शेयर ना होए इसकी मेरे ख्याल से आप जिम्मेदारी उठाएंगे। स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल कुछ मत शेयर करो। तो ये जो गन्ना जैसे ही आप काटोगे दोस्तों, किसान को ये बात सिखाओ, यूपी में तो बिल्कुल सिखाओ, क्योंकि जिस तरीके से बीज काटा जाता है वो बहुत अलग अलग तरीके से काटने के कारण अगर आपका ये गलती से भी 1/3 हिस्सा नीचे का से ज्यादा गलती से ऊपर का हो गया, आपके बीज से अंकुरित होने वाले जो पौधे हैं वो 13 से 14 हमें चाहिए, वो 3, 4, 5 ही हो जाते हैं, 3, 4, 5 स्ट्रांग बनते हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस फिगर को, इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पे जब भी काटा है तो 1/3 हिस्सा नीचे वाला है। नीचे वाला मतलब कहाँ? सूरज की ओर हम ऊपर वाला बोलेंगे, और आंख से नीचे जो है वो मिट्टी वाला हिस्सा है। तो मिट्टी वाला दिशा का जो हिस्सा है वो 1/3 होना चाहिए, और ऊपर वाला हिस्सा है जो 1/4 होना चाहिए। इस तरीके से काटो। 200 लीटर पानी में एक हमारा बैक्टोरिच का पूरा किट ले लो, 500 ml का जो अपना 1 लीटर का अपना जो आरपीएस है वो ले लो, 200 लीटर के पानी में डालो, और अच्छी तरीके से बीज को बीज को शोधित बीजोपचार करने के बाद ही आपको बुआई करना है दोस्तों। आपकी जुताई हो गई, आपने अच्छी तरीके से रेजर चलाया है। अभी 2 रेजर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 फीट हो, 4.5 हो या 5 हो, अलग अलग तरीके से हो, लेकिन 2 इसमें हमें क्या करना है, 1.5 फीट से लेके 1.25 फीट या ज्यादा से ज्यादा 2 फीट। अगर आपका 4.5 फीट का है तो 2 फीट ले लो, 5 फीट का है तो 1.25 फीट ले लो, और आपका 5.5 फीट हो गया तो 1.5 फीट भी चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपकी बुवाई करो, और बीज शोधित करने के बाद, बीजोपचार करने के बाद ही इसको लगाओ। तो इससे क्या होता है? अंकुरण क्षमता बढ़ता है, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व फसल को उपलब्ध कराता है, पौधे को मर रोग जो आ जाता है, हानिकारक फफूंद से बचाता है, ये जो हमारी बीजोपचार है, और जड़ों का विकास होने के कारण हमारे जो हर एक बीज है वो 12 से 13, 14, 15, 15 अंकुरण देता है। 10 से लेके 12-13 अंकुरण जैसे मिलते हैं, आपकी फसल की उपज दुगनी हो गई दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों? इसके बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए? देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुरू में जुताई के समय गोबर खाद डाला, उसके साथ आरपी कंपोस्ट रिच गया। उसके बाद में पहले तो हमने अच्छी तरीके से खेत की जुताई की, उसके साथ में जो केमिकल खाद डालने वाला था उसके साथ में हमने अपना 5 किलो का आरपीएस ग्रेन्यूल दिया। उसके बाद में हमने बीज शोधित किए, जिसको बैक्टोरिच और आरपीएस इस्तेमाल किया। अब हमारा अंकुरण जैसे ही होता है दोस्तों, जैसे ही अंकुरण हो गया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो काम है वो आता है 45 दिन से 60 दिन के अंदर, यानी कि 1.5 महीने से लेके 2 महीने के अंदर। इस दौरान हमारे गन्ने की फसल को हल्की सा आधार देना बहुत जरूरी होता है। वो आधार किससे जाता है? वो आधार मिट्टी से जाता है दोस्तों। किससे जाता है? मिट्टी से जाता है। तो मिट्टी से आधार देना हमारा बहुत जरूरी होता है, और वो आधार अगर सही समय पे दे दिया तो एक हमारे बीज से जो हमारे 13-14 अंकुरण ऊपर आ गए हैं, इनको हल्का सा मिट्टी से आधार मिलने के कारण वो स्ट्रांग बन जाते, और उनको उसी दिनों में स्ट्रांग बनना जरूरी है ताकि वो मिट्टी से बहुत अच्छी तरीके से खाद को उठाए। अब अपने ट्रैक्टर से ये जो 45 से 60 दिन के बीच का जो आधार था वो दिया, लेकिन इसके साथ साथ जड़ें टूट गई। जो हल्के से पौधे की जड़ें थी दोस्तों, वो टूटने के कारण उस पौधे को शॉक बैठ सकता है, और इसीलिए हमें क्या करना है,
जैसे ही ये आधार आपने ट्रैक्टर से दे दिया, उसके तुरंत बाद आपको 200 लीटर के पानी में 1 लीटर अपना आरपीएस देना है और उसके बाद की जो सिंचाई है वो हमें करना है। अगर जुलाई में आपने बुआई की है या जून में बुआई की है तो 45 से 60 दिन यानी कि अगस्त से सितंबर के बीच में आने वाला है दोस्तों। बहुत बार बारिश के कारण ये आधार देना हमारा मिस हो जाता है, लेकिन दोस्तों मेरी ये कोशिश रहेगी अगर बारिश रुक गई है तो उस दौरान आप ये काम करो, और उसके बाद अगर पानी है आपके मिट्टी में, अगर आप सिंचाई देने की जरूरत नहीं है तो उसके बाद फिर क्या करोगे, तो 200 लीटर के पानी में आपको 1 लीटर आरपीएस घोलना है, 15 लीटर के टंकी में लेना है और टंकी का जो नैपसैक स्प्रेयर का सामने वाला जो नोजल है उसको निकलना है और हर एक पौधे को 10-10, 20-20, 40-40, 50-50, 60-60 ml डाल के आपको चल के जाना है। ये काम आपको उसी समय पे करना है ताकि इसको आधार देते समय जो जड़ें टूट गए उनको फिर से एक बार ताकत मिल जाए। उसके बाद की क्या, उसके बाद में हमें क्या काम करना है दोस्तों, उसके बाद में सबसे स्क्रीन आप बार बार शेयर करते हो दोस्तों तो बार बार फिर से प्रेजेंटेशन के लिए तकलीफ आती है, स्क्रीन फिर से एक बार शेयर नहीं होती है दोस्तों और फिर से शुरू से शेयर करना पड़ता है। मेरी विनती ये रहेगी कि ये थोड़ी तकनीकी है और ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है और इसीलिए हम बार बार आपको जो ये कर रहे हैं ना कि जैसे आप कोई स्क्रीन के ऊपर शेयर करोगे तो हमें अपना प्रेजेंटेशन है शुरू से फिर दिखाना पड़ता है और शुरू से शेयर करना पड़ता है दोस्तों। ऋषिकेश, स्क्रीन शेअर ऑप्शन आहे ना फक्त संतोष सरांना दे. हाँ सर, फक्त संतोष सरांनाच आहे. हा, तो दुसरा ऑप्शन काढून टाक, मल्टिपल स्क्रीन शेअर ऑप्शन काढून टाक. चालेल सर. ठीक है. इसके कारण दोस्तों तकलीफ हो जाती है और बार बार फिर स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर जो फ्लो शुरू होता है अपना जो शेयर रहता है वो होता नहीं है और बहुत बार क्या होता है कि अभी जूम पे हम अटैच है आपको और वैसे तो फिर टेक्नोलॉजी के कारण फिर लैपटॉप के ऊपर फिर उसका प्रेशर आ जाता है और इसके कारण फिर स्क्रीन शेयर करने में दिक्कत आ जाती है, हैंग हो जाता है बहुत बार। मोबाइल में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम मोबाइल से नहीं प्रेजेंटेशन देते, हम प्रेजेंटेशन आपको इससे देते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारी तीसरी जो तकनीक थी वो है 2 महीने के बाद के छिड़काव की। तो दोस्तों दूसरे 60 दिन के बाद हमें जो काम है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। 60 दिन का जो हमारा काम है, 60 दिन के बाद का जो मैंने आपको बोला था कि जिसमें आपको एक मिनट मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। गुरु सर 1 मिनिट तुम्ही बोला, फक्त 1 मिनिटासाठी मी थोडंसं हे करतोय कनेक्शन। गुरु सर 1 मिनिटासाठी बोला फक्त, मी 1 मिनिट फक्त परत एकदा स्क्रीन हे करतोय, रिस्टार्ट करतोय। 1 मिनिट चालू ठेवा। इकडून करायचे का इकडून करता येईल नाही, तुम्ही ऍज इट इज फक्त बोला 1 मिनिटासाठी, मी तोपर्यंत स्क्रीन दिसत नाही इकडे मला पण दिसते आता चालू झाली। यस 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 2 महीन्यानंतर चालू है। यस यस। तो 45 से 60 दिन के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो इस दौरान ही जो अंकुरित हुए पौधे होते हैं जिनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं, इन स्प्राउट्स में अगर सही में हमें ताकत देना है
तो सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? सबसे महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए कि इन पौधों को ताकत दिलाई जाए। आवाज बंद झाला संतोष. हेलो. हा आता येतोय. हाँ सर. तो स्प्राउट्स में जो ताकत है वो हमारे शुगर केन किट में एक स्प्राउट रिच नाम की एक दवाई दी है, स्प्राउट रिच नाम की, और जिसके कारण ये जो 2 महीने के दौरान के जो हमें ज्यादा से ज्यादा 8 से लेके 12 जो अंकुर हैं पौधे के, इनको स्ट्रांग बनाने के लिए ये जो स्प्रे दिया गया है वो उसमें है। और इसीलिए 2 महीने के बाद हमें स्प्राउट रिच जो है ये 500 ml है, और ये 500 ml जो है वो हमें 200 लीटर पानी में घुला के इसको स्प्रे करना है। और इसके कारण इन जो अंकुरित हुए पौधे हैं इनमें बहुत अच्छी ताकत मिल जाती है। और ये जो 10 से 12 जो स्प्राउट्स है ये मिट्टी से ज्यादा खाद बढ़ाते हैं। और इसी दौरान इसमें जो छोटे छोटे जो अंकुरित हुए पौधे हैं इनके ऊपर मिट्टी आने के कारण ये खाद नहीं उठाते हैं, और इसीलिए हालांकि हमें जो 50 से 60 हजार पौधों को ही संभालना है, हमें 2-4 लाख पौधों को नहीं संभालना है। दुर्भाग्य से 1 एकड़ में किसान 1-1, 1.5 लाख पौधे को संभालता है, और जिसके कारण हमारी उपज में कटौती आ जाती है, क्योंकि हमने खाद तो कम डाला है, और कम खाद है और वो खा रहे हैं 1.5 लाख लोग। 1.5 लाख लोगों को डाला, देखो हमें 50,000 के लोगों के लिए खाना डाला है और वो खींच रहे कितने, 1.5 लाख। और इसीलिए एक भी पौधे को ठीक से खाद नहीं मिलने के कारण हमारे एक गन्ने का वजन आता है आधा किलो, पौन किलो या 1 किलो, और इसीलिए हमारी उपज आती है 350 क्विंटल, 400 क्विंटल, 500 क्विंटल। हमें 10 से 12 पौधों को ही ज्यादा खाद खिलाना है, और इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है 2 महीने के बाद की, हर एक अंकुर को स्ट्रांग इम्यूनिटी मिले, ताकत मिले, ताकि वो मिट्टी से ज्यादा खाद उठाए, तो फिर बाकी वाले जो अंकुर है उनको कम खाद मिलता है, और जिसके कारण फिर हमें बहुत कम खाद अंकुरित होने के कारण भी हमें ज्यादा उपज मिलती है। तो दोस्तों 2 महीने के बाद हमें ये काम करना है। अभी उसके बाद का काम क्या है? इसके बाद का जो हमारा काम है वो है 4 महीने के बाद, ये हमारा लास्ट का काम है, ये हमारा अंतिम काम है, क्योंकि उसके बाद हम फसल में तो जा ही नहीं सकते। तो 3 से 4 महीने के बीच में भारी वाली मिट्टी पौधों को चढ़ाई जाती है, उसके बाद कुछ भी काम किया नहीं जाता फसल में, फिर डायरेक्ट कटाई हो जाती है दोस्तों। तो 3 से 4, 90 दिन से 120 दिन के अंदर, कभी कभी वो 120 दिन हो जाता है, कभी कभी 100 हो जाते हैं, कभी कभी 90 दिन के हो जाता है, बहुत बार बारिश गिर गई तो हम वही काम 110 दिन के बाद करते हैं। सोनू मौर्य जी, बिल्कुल भी स्क्रीन के ऊपर कुछ मत छिड़का नहीं कीजिए, ताकि बार बार ये दिक्कत नहीं। बहुत कम समय है हमारे पास, 1 घंटे का समय, वो भी उसमें ज्यादा टाइम गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो बैक्टोरिच 1 किट और आरपीएस का 1 किट, भारी वाली मिट्टी, भारी वाली सपोर्ट चढ़ाने के बाद तुरंत जो भी सिंचाई दी जाएगी या फिर ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाएगा, उसके बाद तुरंत हमें 200 लीटर के पानी में 1 बैक्टोरिच का किट और 1 लीटर का आरपीएस हमें देना है, ताकि जो भारी मिट्टी चढ़ाते समय जिन जिन जड़ों को तकलीफ पहुंची थी, जड़ें कमजोर हो गई थी, जड़ें टूट गई थी, उन जड़ों को खाद देना जरूरी है, ताकि जड़ों की संख्या बढ़े। तो आरपीएस हमारा जड़ों की संख्या बढ़ाता है, बैक्टोरिच हमारा गन्ने की मिट्टी में दिया गया सभी रासायनिक खाद उठाता है। तो दोस्तों ये जो है ये आखिरी प्रैक्टिस है, इसके बाद गन्ने में काम खत्म हो गया। तो ये जो 4 चीजें हैं इनको फिर से एक बार मैं दोहराता हूं। सबसे पहले तो है 5वां जो महत्वपूर्ण काम है, इससे पहले मैं फिर पहले तो 4 चीजों को आपको ये करूंगा, 4 चीजें जो है उनसे जो महत्वपूर्ण है उनको मैं करूं, आपको फिर से एक बार दोहराऊंगा। सॉरी, वो स्लाइड में, इस स्लाइड में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा? सबसे पहला काम है जो कंपोस्ट शुरू में मैंने कटाई के बाद का दिया है, वो गोबर के साथ इस्तेमाल करें।
दूसरा हमारा जो काम है वो क्या है, तो जुताई होने के बाद जो भी रासायनिक खाद किसानों द्वारा डाला जाएगा उसको साथ हमें आरपीएस 76 का ग्रेन्यूल 2 किलो के पैकिंग में आपके पास है तो 3 बैग डालना है 6 किलो, अगर 5 किलो के पैकिंग में है तो 1 बैग डालना है। तीसरा जो काम है हमें बीजोपचार करना है जिसमें बैक्टोरिज का किट और आरपीएस के साथ में करना है। चौथा जो काम है हमारा, जो 45 से 60 दिन के बाद हल्की वाली मिट्टी चढ़ाई जाती है उसके बाद हमें आरपीएस 76 1 लीटर का पानी के साथ में देना है। उसके बाद हमारा क्या काम है, तो उसके बाद है 60 दिन के बाद अंकुरित हुए जितने भी स्ट्रांग पौधे उनको स्ट्रांग बनाने के लिए स्प्राउट रिच का छिड़काव करना है। पांचवा जो हमारा काम है वो है 90 दिन से 120 दिन के अंदर जो भी भारी वाली मिट्टी चढ़ाई जाती है और वो आखिरी काम होता है गन्ने की फसल में, उसको देना है। अब हमारा आखिरी जो महत्वपूर्ण काम है वो महत्वपूर्ण काम है वो है गन्ने की कटाई होने के बाद पंजाब हरियाणा में जिस प्रकार से धान की पराली जलाई जाती है, गेहूं का भूसा जलाया जाता है, उसी प्रकार से यूपी में भी गन्ने की कटाई होने के बाद गन्ने के जो पत्ते हैं उनको जलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के जो पत्ते जलाए जाते हैं तो उनको ना जलाते हुए 200 लीटर पानी में एक कंपोस्ट रिच की बोतल को डाल के अगर हमने अच्छी तरीके से 1 एकड़ के ऊपर अच्छी तरीके से उसका छिड़काव किया, बाद में सिंचाई दी या ड्रिप इरिगेशन फैलाया तो 6 से 8 मीट्रिक टन धान की गन्ने के पत्ते रहते हैं। उसको अगर ठीक ठाक से हमने जैविक खाद में परिवर्तित किया दोस्तों तो बहुत अच्छी मात्रा में 1 से 2 टन का जैविक खाद जिसकी बाजार में कीमत 10,000 रुपए मीट्रिक टन है, यानी कि हमारे 250 रुपए के कंपोस्ट रिच में हम गन्ने के 1 एकड़ के फसल में 10 से 15,000 रुपए कीमत वाली जैविक खाद को खेत में बनाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं इनको आप ठीक से समझो, जानो, ताकि आने वाले दिनों में गन्ने के फसल में हम बहुत अच्छी मात्रा में काम कर सकेंगे। दोस्तों अगर हम कीट में देखेंगे तो क्या है हमारे गन्ने के शुगर केन मिट्टी में, आरपीएस शुगर गोल्ड ग्रैन्यूल्स दिए हैं जो 2 थे, जो अभी जिसके मात्रा में वो 4 हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी 4 से 6 में जाए। अगर शुगर केन का किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुगर केन के जो ग्रैन्यूल है आरपीएस शुगर गोल्ड वो अलग है, तो उसमें आपको 4 किलो ही देना है। लेकिन आप शुगर केन किट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, खाली बाहर से शुगर केन का बैक्टोरिच इस्तेमाल कर रहे हो, आरपीएस शुगर इस्तेमाल कर रहे हो, आरपीएस लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस समय पे आपके पास अगर 2 एकड़ का माइक्रोराइजा का कोट किया हुआ ग्रैन्यूल पड़ा हुआ है तो उसका आप इस्तेमाल किए। लेकिन मेरी विनती यूपी के जितने भी लीडर और हमारे क्राउन एम्बेसडर आज इस मीटिंग में हैं, विनती रहेंगी मेरी कि आप गन्ने के किसान के पास पूरा किट ही लेके जाओ ताकि हम रिजल्ट दिखा पाए। खाली 1 लीटर या 2 लीटर आरपीएस लेके जाने से उतनी भारी मात्रा में हम रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। और ये जो किट है 9,009 से 99 में ही है, जिसमें हम 11,500 की आपको इनपुट्स दे रहे हैं दोस्तों, उत्पाद दे रहे हैं, 11,500 के उत्पाद दे रहे हैं हम उसमें दोस्तों। 9,009 से 99 इसकी एमआरपी है और 1 एकड़ के लिए हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका डीपी 8,500 है खाली। बहुत से किसान अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं दोस्तों, तो 8,500 में अगर हम उसको 11,500 रुपए की अगर हम उपलब्धि कर रहे हैं तो 3,000 रुपए का तो वैसे ही हम उसका फायदा कर रहे हैं। और विनती रहेंगी कि आप शुगर केन पूरे किट को प्रमोट करो ताकि जिसमें आरपीएस 76 शुगर गोल्ड के 2 बैग से 2-2 किलो के, बैक्टोरिच के 2 किट दिए गए, आरपीएस 76 लिक्विड 3 लीटर दिया गया है, एक स्प्राउट रिच की बोतल दी गई है और एक कंपोस्ट रिच की बोतल दी। ये पूरे किट का अगर इस्तेमाल आप यूपी में करोगे तो मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर फिर से गर्व से कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी की है कि बिल्कुल हम यूपी में 350 क्विंटल से हम 700 क्विंटल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। क्योंकि ये इनपुट देते समय हम इस अवस्था में इसका इस्तेमाल करना बोला है कि अगर उसी अवस्था में गन्ने के क्षेत्र में, गन्ने के खेत में ये इनपुट इस्तेमाल किए गए तो आंख बंद करके हम ये बोलेंगे कि गन्ने की फसल दुगना हो जाएंगे। तो दोस्तों पिछले 1 घंटे से हम ये बातें कर रहे हैं, तो गन्ने में ये टेक्नोलॉजी फिर से एक बार पढ़ो, सुनो, खुद के नोट्स तैयार करो। खुद के नोट्स तैयार करने के बाद एग्रीकल्चर के जितने भी महागुरु है यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमारे गुरुदत्ता सर बैठे हुए हैं,
आपको बार बार गन्ने की सीरीज हो जाएगी। हिताक्षी राणा मैडम द्वारा हो जाएंगी, राहुल बारोकर जी द्वारा हो जाएगी, गुरुदत्ता सर द्वारा हो जाएगी, हमारी शालिनी मैडम द्वारा हो जाएंगी। जैसे ही आपके पास गन्ने की सीरीज आएंगी, फिर से बार बार इसको पढ़ो और गन्ने के पूरे किट को प्रमोट करो, तो आपको रिजल्ट अच्छे दिखाई देंगे। तो फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे क्राउन एम्बेसडर सर शैलेंद्र शुक्ला सर का, और यूपी से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सब का। आने वाले मौसम में जून से अभी आपके यहाँ पे बुआई शुरू हो जाएगी, तो आज से ही आपके पास गन्ने के पूरे किट मंगाओ। 10 लोग शायद आपसे आरपीएस मांगेंगे, 10 लोग शायद आपसे बैक्टीरिया को ही मानेंगे, लेकिन 5 तो लोग मिलेंगे कि जो पूरी तकनीक का इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे और आपसे मांगेंगे। तो आपके पास 2-4 शुगर केन के पूरे किट होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए किट आपके पास मंगाओ, क्योंकि जून से आपके यहाँ पे फिर से एक बार गन्ने की फसल लगाई जाएगी, तो आपके पास गन्ने के शुगर केन किट रहना जरूरी है। इसी विनती के साथ मैं आज आपकी रजा ले लूंगा। जय धन्वंतरी, जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सहाने जी। और आज की मीटिंग का निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा, और गन्ने के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी दी। आपके मुताबिक तो यूपी में बहुत कम उत्पादन है। निश्चित रूप से आज की जानकारी के बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इसको बढ़ाएंगे और आगे करेंगे। तो ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं उनसे आग्रह है, अगर उनकी टीम है तो वो कनेक्ट धन्वंतरी चैनल को बहुत प्रमोट करें, क्योंकि उस पे हमारे सारे महागुरु, सारे क्राउन एम्बेसडर, सारे सुपर एजुकेटिव की ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं। तो जो नया नया बंदा है उसके लिए बहुत आवश्यक होती है ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होता है जब तक आप सीखते नहीं हो। सीख के तो आप प्लेन भी चला सकते हो, बिना सीखे आप साइकिल भी चलाना मुश्किल है, साइकिल से भी गिर जाओगे। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। रही बात डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं कि हम हमेशा कहते हैं यही इंडस्ट्री आपको शोहरत दिलाएगी, यही इंडस्ट्री आपको दौलत दिलाएगी, यही इंडस्ट्री परिवार में आप अपना नाम रोशन कर सकते हो, समाज में भी नाम रोशन कर सकते हो, देश विदेश की ट्रिप आप कर सकते हो, पर्सनल पावर क्रिएट कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है। ये बिजनेस बहुत कुछ देगा, केवल पैसा नहीं देगा। आपकी अपनी फैमिली का हीरो आप बन सकते हो, अपने बच्चों का हीरो आप बन सकते हो, अपनी वाइफ का हीरो आप बन सकते हो। ये इसी इंडस्ट्री में संभव है, और सबसे फ्रीडम समय से आपको मिल जाता है। तो निश्चित रूप से आप मन छोटा मत करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो हर बंदा बना है जो 2 पैर 2 हाथ वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई गोरा हो या काला हो, दोनों कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, दोनों सफल हो सकते हैं। लंबा हो या छोटा हो, मोटा हो या दुबला हो, 18 वर्ष का हो या 90 साल का हो, ये इंडस्ट्री सबका स्वागत करती है। आओ, आप पहला कदम, जिंदगी में पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, आप एक स्टेप तो आगे बढ़ाओ। बेरोजगार वाला है वो भी करेगा, और जॉब वाला है वो भी करेगा, गांव में रहने वाला है वो भी करेगा, शहर का रहने वाला है वो भी करेगा, महिला है वो भी करेगी, पुरुष है वो भी करेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब ये इंडस्ट्री सबका वेलकम करती है। मैंने कहा ना, 2 हाथ 2 पैर वाला। आप सबको प्लान बताओ, सबको अपना कॉन्सेप्ट बताओ, सबको अपने प्रोडक्टों के बारे में बताओ, सबको डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स बताओ। पहले सीखना जरूरी है, सीख के हम इस बिजनेस के बारे में प्रचार करें। तो आज की मीटिंग का काफी टाइम हो चुका है, आज हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। धन्वंतरी कनेक्ट चैनल पे आपके जितने ये एपिसोड डेली हो रहे हैं, ये सारे लाइव और उस पर रिकॉर्डिंग होते हैं, यानी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी लाइव थे, मैं देख रहा था। तो आप इस चैनल को प्रमोट करो, उसमें आपके लिए समय की बाध्यता नहीं। ऐसे मान लो टाइम 1 से 2 रखा गया, बाई चांस आप 1 से 2 व्यस्त हो, तो उसको बाद में आप यही मीटिंग यूट्यूब पे पड़ी है, अपनी टीम को प्रमोट करो। भाई गन्ने की खेती आपके क्षेत्र में है, आप गन्ने को प्रमोट करना चाहते हो, 1 बजे से 2 बजे की मीटिंग यूट्यूब पे पड़ी है, वो किसी भी समय रात में कान लीड लगा के आप सुनो और उसके बारे में समझो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सहाने जी, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।